लिटिल फेरी डॉक्टर, सियावी सियान, पॉइजनस गर्ल, ये नाम तो आपने सुने ही होंगे। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लिटिल फेरी डॉक्टर की कल्टीवेशन जर्नी के बारे में। देखो, बैटल थ्रू द हेवंस में लिटिल फेरी डॉक्टर एक ऐसी लड़की है जिसका सावियान के साथ चिपका चिपकी वाला रिश्ता तो नहीं है, लेकिन अगर सावियान के सफर में सबसे ज्यादा साथ में अगर कोई लड़की रही है तो वो है लिटिल फेरी डॉक्टर। उसके बाद नंबर आता है लिटिल जियान का। वो भी काफी ज्यादा टाइम तक सावियान के साथ रही है उसके सफर में। अभी अगर हम लिटिल फेरी डॉक्टर की बैक जर्नी के बारे में बात करें तो जब लिटिल फेरी डॉक्टर 3 साल की बच्ची थी तब उसको लेकर उसकी मम्मी एक गांव में आ गई थी। उस गांव के लोग हर्ब कलेक्ट करते थे, मतलब जड़ी बूटियां कलेक्ट करने का काम करते थे। ऐसे ही किसी एक दिन इस छोटी सी बच्ची ने एक ऐसा फूल खा लिया जो बहुत ज्यादा पॉइजनस था। उसको खाकर वो मरी तो नहीं, लेकिन पॉइजनस गर्ल में कन्वर्ट हो गई और इसके बाद वो सभी गाँव वाले इसी पॉइजन की वजह से मारे जाते हैं, उसकी मम्मी भी। सावियान को लिटिल फेरी डॉक्टर जियामा एम्पायर के गांव में मिली थी, या ज़्यादा सही बताऊं तो एक जंगल में मिली थी। वहां भी वो हर्ब कलेक्ट करने का काम करती थी और मेडिसिन बनाती थी उन्हीं जड़ी बूटियों से। कुछ अच्छे और कुछ बुरे इंसिडेंट के बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, मतलब सावियान और लिटिल फेरी डॉक्टर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर डोजी लेवल पे थी। यहाँ से सावियान तो अपने भाइयों के पास चला जाता है उनकी टोली में, और लिटिल फेरी डॉक्टर अपने अलग रास्ते पे निकल जाती है। अपने इसी सफर में लिटिल फेरी डॉक्टर 2 बूढ़े लोगों के घर पे रुकती है जो लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी बच्ची के जैसा ट्रीट करने लगे थे। लेकिन एक दिन वो दोनों बूढ़े लोग गलती से लिटिल फेरी डॉक्टर को टच कर लेते हैं और ऐसा करते ही पॉइजन उनको एक दर्दनाक मौत देता है। यहीं से लिटिल फेरी डॉक्टर का दिल टूट जाता है और वो लोगों से घुलना मिलना बंद कर देती है, क्योंकि जो भी उसके पास आता था वो उसके पॉइजन से बुरी तरह मारा जाता था। इसके बाद जब सावियान और लिटिल फेरी डॉक्टर की नेक्स्ट मुलाकात होती है तब तक लिटिल फेरी डॉक्टर 4 स्टार डोजोंग बन चुकी थी और वो इस टाइम पे जियामा एम्पायर पे अटैक करने आई थी हॉल ऑफ सोल्स के कहने पे, क्योंकि हॉल ऑफ सोल्स ने उससे वादा किया था कि अगर वो जियामा एम्पायर मतलब यान एलियंस के लीडर को पकड़ के उसके हवाले कर देगी तो वो उसकी पॉइजनस बॉडी का सॉल्यूशन उसको दे देंगे। लेकिन जब सावियान इसके सामने आता है इस लड़ाई में तब वो उस पर अटैक नहीं कर पाती, क्योंकि सावियान इकलौता वो बंदा है जो उसका दोस्त पहले भी था और अब भी है। इस लड़ाई के बाद सावियान लिटिल फेरी डॉक्टर से बताता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे कि उसकी पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। और भाई, इस तरीके में सबसे जरूरी जो चीज थी वो थी 3 हेवनली फ्लेम्स एक ही बंदे के पास होना। उस टाइम पे सावियान के पास ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉलन हर्ट फ्लेम और मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम थी। इसलिए 3 फ्लेम देख के लिटिल फेरी डॉक्टर को थोड़ा सा सुकून मिलता है कि हाँ, उसकी पॉइजनस बॉडी का इलाज हो सकता है, पॉसिबल है। इसलिए बस यहीं से लिटिल फेरी डॉक्टर सावियान के साथ हो जाती है। इसके बाद ये लोग 10,000 स्कॉर्पियन गेट ट्राइब को खत्म करते हैं और इसके बाद ब्लैक कॉर्नर रीजन निकल जाते हैं, जहां वो जाते हैं जियानान एकेडमी। इस टाइम में लिटिल फेरी डॉक्टर सावियान को बचाने के लिए 1-2 बार अपनी पॉइजनस बॉडी की सील को तोड़ती भी है, जिसकी वजह से उसकी पॉइजनस बॉडी का फटने का टाइम कम होता ही चला जा रहा था। लेकिन भाई, सावियान इसमें उसकी हेल्प करता है और उसको 3 साल का टाइम मिल जाता है उसकी पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद वो जियानान एकेडमी से निकल जाते हैं सेंट्रल प्लेन के लिए, जहाँ रास्ते में सावियान बाकी सब लोगों से अलग हो जाता है, मतलब बिछड़ जाता है। और जब अगली बार ये दोनों मिलते हैं तब आइस रिवर वैली वाले लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे पड़े हुए थे उसकी पॉइजनस बॉडी को हासिल करने के लिए। यहाँ पे सावियान उसको बचा लेता है, उसकी पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक पिल भी बनाता है, जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर डोजन लेवल पे ब्रेक थ्रो करती है। जब तक सावियान 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करके 9 स्टार डोजोंग तक पहुंचता है तब तक लिटिल फेरी डॉक्टर 3 स्टार डोजुन बन चुकी थी। और इसके बाद मास्टर यावलाव का रेस्क्यू मिशन और एंसेंट रिमेन्स की आर्क तक लिटिल फेरी डॉक्टर पीक 3 स्टार डोजुन बन चुकी थी। इसके बाद जब मास्टर यावलाव जिंदा होते हैं, मतलब सावियान उनकी बॉडी रिफाइन करके उनको जिंदा करता है फिर से, तब वो लिटिल फेरी डॉक्टर की हेल्प करते हैं अपनी अल्केमी से उसकी पॉइजनस बॉडी को फुल कंट्रोल करने में। और ऐसा करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर्स 7 स्टार डोजुन लेवल पे पहुंच जाती है। और भाई, इसी पावर लेवल के साथ वो सावियान के साथ गू क्लैन भी जाती है, जहां गू क्लैन की आर्मी को एक छोटा सा नमूना भी देखने को मिलता है लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर्स का। इसके बाद जब सावियान बोधिसत्व हार्ट मिलने के बाद उसको रिफाइन करने में लगा हुआ था तब तक लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर्स 9 स्टार डोजुन तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में जब सावियान को डेमन सैंड का ब्लड एसेंस मिलता है तब वो उसका कुछ फ्रैक्शन लिटिल फेरी डॉक्टर को भी देता है, जिसकी वजह से ही लिटिल फेरी डॉक्टर डोउ सैंग बन जाती है। यही वो रैंक है जहां तक लिटिल फेरी डॉक्टर के कल्टीवेशन के बारे में बताया गया है नोवेल में। जब हूँ तेंडी और हुकलैन खत्म हो जाते हैं तब सावियान लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाता तो है, लेकिन तब लिटिल फेरी डॉक्टर के कल्टीवेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन भाई, क्योंकि सावियान लिटिल फेरी डॉक्टर को अपने साथ रुकने के लिए बोलता है, मतलब रहने के लिए बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सावियान ग्रेट 1000 वर्ल्ड से डीएसएंस के लिए टनल ओपन करता है तो उसका फायदा लिटिल फेरी डॉक्टर को भी मिला होगा और वो भी डोडी रैंक तक पहुंच गई होगी।
तो भाई लोग मेरे हिसाब से लिटिल फेरी डॉक्टर की भी फाइनल रैंक डोवडी ही होनी चाहिए। लेकिन भाई ये सिर्फ मेरा सोचना है, क्योंकि नोवेल में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की फाइनल रैंक डोवडी है या नहीं है। तो भाई ये थी लिटिल फेरी डॉक्टर की कल्टीवेशन जर्नी। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।